दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग का पैशन रखते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना फिटनेस गोल अचीव भी कर लिया है। आज हम आपको जिन बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने जा रहे हैं वो अपनी क्लासिक फिजिक और ज़बरदस्त फिटनेस की वजह से दुनिया भर में फेमस हैं और इनके जैसा बनना भी किस्मत की बात होती है। इन बॉडी बिल्डर्स की आला फिजिक की वजह से लोग इन्हें रियल लाइफ हल्क भी कहते हैं। नंबर 10, हवांग चुल सून। हवांग चुल सून साउथ कोरिया में रहने वाले एक फेमस बॉडी बिल्डर हैं। इनकी हाइट 5.9 फुट जबकि इनका वजन तकरीबन 100 किलोग्राम है। पिछले कुछ सालों से तो लोगों ने इन्हें रियल लाइफ हल्क कहना शुरू कर दिया है। हवांग ने अपने फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जिम में एक्सरसाइज करते हुए बिता दिया और 12 साल की सख्त मेहनत के बाद इन्होंने वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। हवांग दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स में से एक माने जाते हैं, जिन्हें अब एशियन हल्क के नाम से भी जाना जाता है। हवांग के बारे में ये भी फेमस है कि वो महीने का $500 अपनी डाइट पे ही खर्च कर देते हैं। नंबर 9, बेका स्वैनसन। दोस्तों, अगर बात रियल लाइफ हल्क की हो रही हो तो हम बेका स्वैनसन को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। बेका स्वैनसन अमेरिका में रहने वाली फीमेल बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं, जो अपनी क्लासिक फिजिक के साथ साथ सबसे खूबसूरत बॉडी बिल्डर्स में से भी एक मानी जाती हैं। बेका स्वैनसन एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर भी हैं, जिन्होंने कई पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इनकी हाइट 5.9 फुट और इनका वजन तकरीबन 240 पाउंड है। बेका एक प्रो रेसलर भी रह चुकी हैं। इन्होंने अपना करियर एक बॉडी बिल्डर के तौर पर स्टार्ट किया था, मगर बॉडी साइज बढ़ने के बाद ही इन्होंने प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। बेका स्वैनसन वो वाहद फीमेल बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने 311 किलो की डेड लिफ्ट लगाकर वुमेन हाईएस्ट डेड लिफ्ट रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नंबर 8, जे योंग हा। जे योंग हा भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, जिन्हें कोरियन हल्क के नाम से भी जाना जाता है। जे योंग हा की हाइट 5.4 फुट और इनका वजन 110 किलोग्राम है। जे योंग हा एक आर्म रेसलर भी रह चुके हैं और अपने भारी भरकम बाजुओं के साथ जे योंग हा कोरियन आर्म रेसलिंग में 9वें रैंक पर आते हैं। ये दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज में आर्म रेसलिंग के कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते रहते हैं। जे योंग हा आर्म रेसलिंग में $1000 से भी ज़्यादा जीत चुके हैं और आजकल तो ये रशिया में रहते हैं। नंबर 4, जूलिया विंस। जूलिया विंस दुनिया भर में क्यूटेस्ट बॉडी बिल्डर के तौर पर जानी जाती हैं। जूलिया विंस 1994 को रशिया में पैदा हुई। जूलिया ने 15 साल की उम्र से ही बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी और 2015 में प्रोफेशनली वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। जूलिया को लोग मसल्स बार्बी भी कहते हैं क्योंकि ये बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। कुछ साल पहले तो ये इंटरनेट पर काफ़ी फेमस हुई हैं। इन्हें लोग क्यूटेस्ट पावर लिफ्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग से पहले और बाद की फ़ोटोज़ की तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है, मगर फेस से अभी भी ये एक इनोसेंट और स्वीट गर्ल लगती हैं। नंबर 6, सजाद गरीबी। सजाद गरीबी दुनिया भर में ईरानियन हल्क के नाम से जाने जाते हैं। इनकी क्लासिक फिजिक को देखकर ही एहसास होता है कि इन्होंने किस कदर मेहनत की है। इनकी हाइट 6.1 फुट और वजन 177 kg है। इसके अलावा सजाद सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस हैं। इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 4.5 लाख से भी ज़्यादा हैं। इनकी फ़ोटोज़ पहली बार देखने पर तो आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा और लोग अक्सर इनकी फ़ोटोज़ को देखकर फेक बोल देते हैं। इनको सबसे ज़्यादा रेसलिंग में इंटरेस्ट है और आज से कुछ साल पहले इन्होंने WWE रेसलिंग में ट्रिपल एच को भी चैलेंज किया था। ये नॉर्मली दिन में 7 बार जबकि ट्रेनिंग के दौरान 11 स्पेशल मील्स लेते हैं। नंबर 5, डेनिस सिप्लेंको। डेनिस आर्म रेसलर के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं। इसके साथ ही सबसे मजबूत हाथों के भी मालिक हैं। डेनिस का वजन 140 kg जबकि इनकी हाइट 6.1 फुट है। इन्होंने आर्म रेसलिंग में बहुत से मुकाबले भी खेले हैं। 2010 और 2011 में आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप रशिया के विनर भी रह चुके हैं। इनका दावा है कि ये पूरे रशिया में सबसे ताकतवर होने के साथ साथ सबसे मजबूत बाजुओं के भी मालिक हैं और लोग भी इस बात को मानते हैं कि डेनिस रशिया में सबसे मजबूत हाथों के मालिक हैं। नंबर 4, द ग्रेट काली। दिलीप सिंह राणा दुनिया भर में द ग्रेट काली के नाम से जाने जाते हैं। ये एक प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं, जिन्होंने 2 बॉलीवुड और 4 हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। इनकी हाइट 7.1 फुट और इनका वजन तकरीबन 140 किलो है। द ग्रेट काली ने सन 2000 में अपना रेसलिंग करियर स्टार्ट किया था और 2007 में रेसलिंग चैंपियनशिप में WWE अवार्ड अपने नाम किया, मगर आजकल तो ये बीमारी का शिकार है जिसमें बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करती है। नंबर 3, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ब्रायन शो। अगर बात की जाए रियल लाइफ हल्क की तो ये इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती। ब्रायन शो एक अमेरिकन
वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन चैंपियनशिप के कॉम्पिटिटर हैं। ब्रायन शो ने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन चैंपियनशिप 2013, 2015 और 2016 के विनर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ब्रायन शो दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने एक ही साल में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन क्लासिक में भी हिस्सा लिया और 2011 और 2015 के विनर भी रह चुके हैं। ये एक दिन में 12,000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जिसमें आसानी से 5 नॉर्मल लोगों का गुजारा हो जाएगा। नंबर 2, रोमेरियो डस सैंटोस। रोमेरियो डस सैंटोस एल्वस एक ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर हैं और MMA फाइटर भी रह चुके हैं। इनकी हाइट 5.8 फुट और वजन तकरीबन 100 किलो है। इन्होंने 15 साल की उम्र से ही बॉडी बिल्डर बनने का सोचा, मगर फिर नाकाम होने के कुछ साल बाद ही ड्रग्स इंजेक्शन शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने अपने पसंद की फिजिक हासिल कर ली। ज्यादा इंजेक्शन लेने की वजह से इनके बाइसेप्स 25 इंच के हो गए, जो वाकई एक रियल लाइफ हल्क जैसे दिखते थे। मगर ज्यादा ड्रग्स की वजह से इनकी बॉडी में एबनॉर्मल चेंजेस दिखाई देना शुरू हो गए और हाई वॉल्यूम मिनरल्स की वजह से इन्हें ब्रीथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, जिसके साथ साथ ही पूरा जिस्म एलर्जी का शिकार भी हो गया। फिर रोमेरियो ने अपनी वाइफ के कहने पर ड्रग्स लेना बंद कर दिए, क्योंकि रियल लाइफ हल्क बनने की बजाय इनका अपनी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी था। नंबर 1, ड्वेन जॉनसन। रियल लाइफ हल्क की लिस्ट में ड्वेन जॉनसन सबसे पहले नंबर पर आते हैं, जो कि दुनिया भर में रॉक के नाम से जाने जाते हैं। ड्वेन जॉनसन एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर, एक्टर, प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर भी हैं, जो कि 2 मार्च 1972 को पैदा हुए। रॉक के मैसिव बाइसेप्स और अमेजिंग फिजिक की वजह से ये दुनिया भर में काफ़ी फेमस हैं, जिन्हें हम सादे लफ्जों में रियल लाइफ हल्क कह सकते हैं। रॉक की हाइट 6.5 फीट जबकि इनका वजन 120 kg है, जो कि किसी भी हल्क से कम नहीं लगते। रॉक WWE में 8 साल के लिए प्रोफेशनल रेसलर भी रह चुके हैं। कॉलेज के दिनों में रॉक एक बहुत ही जबरदस्त फुटबॉल प्लेयर भी रहे हैं। फिर इन्होंने एक प्रोफेशनल रेसलर बनने का सोचा, जिसके कुछ साल बाद ही इन्होंने हॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसके बाद इन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी वंडरफुल मूवीज में काम किया। आजकल के नौजवान तो इन्हें एक इंस्पायरेशन मानते हैं,